ओके गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आपकी डिमांड के ऊपर एचसीएस के लिए बुक लिस्ट कौन सी चाहिए? क्योंकि एग्जाम को क्लियर करने के लिए एज आई ऑलवेज से व्हाट नॉट टू रीड इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट टू रीड। क्या नहीं पढ़ना है ज्यादा जरूरी है क्या पढ़ने से। एंड इतनी सारी किताबें, ढेर सारी किताबें मार्केट में आपको मिलती हैं एंड बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज को लेके कि कौन सी बुक पढ़े कौन सी बुक ना पढ़े, स्पेशली वो जिन्होंने सेल्फ स्टडी करनी होती है। सो सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चे रैंडम वीडियोस देखते हैं, रैंडम वीडियोस के बेस पे एक बुक लिस्ट बना लेते हैं, एक सब्जेक्ट के लिए दो दो तीन तीन किताबें लिख लेते हैं, उसको पढ़ना शुरू करते हैं एंड आउटकम क्या आता है उसका? आउटकम ये आता है कि वो एक भी किताब अच्छे से नहीं पढ़ पाते, ना ही उसकी रिविजन कर पाते हैं। तो इस वीडियो में वंस एंड फॉर ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू कि आपको एचसीएस का एग्जाम क्रैक करने के लिए, हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक करने के लिए कौन सी बुक लिस्ट को रेफर करना, कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सा बेस्ट सोर्स है। और अगर आप उसको रेफर कर लेंगे उसके बाद आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, रिवीजन करते जाएंगे, क्वेश्चन से टॉपिक की तरफ जाएंगे, फिर टॉपिक से क्वेश्चन देखेंगे, तब जाके आपके एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी। सो वेलकम यू ऑल टू लॉन्चपैड आईएएस एचसीएस बुक लिस्ट फुल गाइड 2025 के लिए। मतलब एनीवे 25 में तो एग्जाम आने वाला हमें लग नहीं रहा है, सो इट विल बी कवरिंग लाइक 2026। तो चलिए चलते हैं आगे। सो पहले तो देखो, फाउंडेशन बनाना सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। फाउंडेशन बनाना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैंने एक बार एक शॉर्ट भी किया था जिसमें मैंने बताया था कि एक बच्चा कहाँ पढ़ने जाता है, दिल्ली पढ़ने जाता है एंड दिल्ली में जाके जब वो क्लासरूम में बैठता है तो क्लासरूम में इधर टीचर है एंड इधर कितने ढेर सारे बच्चे बैठे हैं, वो कहीं कोने में बैठा रहा, उसको कुछ समझ नहीं आया, वापस आ गया अपने टाउन आगे वापस अपने डिप्रेस्ड हो गया क्योंकि जब वहां गया था उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो किसी से बात की तो उन्होंने बोला कि भाई तेरे को क्या करने की जरूरत है, तेरे को पहले अपनी एनसीईआरटीज कवर करने की जरूरत है। तो 3 महीने लगा के अपनी एनसीईआरटीज कवर कर। जब तू एनसीईआरटी कवर कर लेगा, तेरा बेस बन जाएगा, तब जाके तुझे आगे की बातें समझ आएंगी। अगर आपको ए फॉर एप्पल ही नहीं पता, आप कैसे समझेंगे एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे? बस इतनी सी बात है। ए फॉर एप्पल नहीं पता, डी फॉर डॉक्टर नहीं पता, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस आल्सो। तो फाउंडेशन बिल्डिंग जो है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसके लिए आपको क्या करना है? एनसीईआरटीज को रेफर करना है। नाउ लिस्ट ऑफ एनसीईआरटी कैसे रेफर करें कि कौन कौन सी एनसीईआरटीज हम फॉलो करें, कौन सी एनसीईआरटी ना करें? तो आप उसके लिए हमारे से लिस्ट ले सकते हैं। नीचे जो नंबर्स दिए गए हैं इन पे कॉल करके आप कंप्लीट एनसीईआरटी लिस्ट डिमांड कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर लॉन्चपैड आईएएस इंस्टीट्यूट, वहां पर आपको जितनी इंपॉर्टेंट चीजें वो सारी अवेलेबल हो जाएंगी। फर्दर मोर मैं आपको बता रहा था फाउंडेशन बिल्डिंग। दूसरी बात, जब आप एनसीईआरटीज पढ़ लेते हैं, जो कमीशन है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, ज्यादातर जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं वो गवर्नमेंट सोर्सेज से देखने को मिलते हैं। जो गवर्नमेंट सोर्सेज हैं हमारे, आपको उसमें से ज्यादातर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एंड एनसीईआरटी उसमें से एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। हमने भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर एनसीईआरटी क्लासेस डाली हुई हैं जिसमें हम एनसीईआरटीज आपको करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इट इज देयर, प्लेलिस्ट में जाएंगे चैनल के ऊपर, वहां जाके आपको प्लेलिस्ट में एनसीईआरटी बुक्स मिलेंगी और उसमें हमने लेक्चर्स अपलोड किए हैं सारी कंप्लीट एनसीईआरटी की। ऐसा नहीं है एक दो चैप्टर्स, नो, एक किताब कंप्लीट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, पॉलिटिकल थ्योरी एंड सो ऑन। तो आप उसको जाके रेफर करो। सो जब आपने एनसीईआरटीज पढ़ लिए तो आपकी फाउंडेशन बढ़िया होगी। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, लिस्ट कहां से लेनी है वो भी बता दिया, लेक्चर्स कहां से लेने हैं वो भी बता दिया। नाउ यू आर गुड टू गो। अब आता है हमारा आगे का काम जो हमें करना है कि एक एक किताब के लिए कौन कौन से सोर्सेस को रेफर करना है। तो इंडियन पॉलिटी के लिए आप रेफर करेंगे एम लक्ष्मीकांत, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एचसीएस एंड यूपीएससी के। तो वैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर एचसीएस एंड यूपीएससी तो सबके लिए कॉमन रहेगा, आपने हर सब्जेक्ट करते हुए इन चीजों को जरूर रेफर करना। इंडियन पॉलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एनसीईआरटी की हम बात करें तो एक पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ लीजिए और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये दो एनसीईआरटीज पढ़ें और एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी पढ़ लेंगे तो आपकी पॉलिटी कंप्लीटली तैयार हो जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं महसूस होगी। यू आर गुड टू गो, किसी तरह से कोई ट्रबल नहीं आएगी आपको, इस चीज को समझ के चलिएगा। नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं, टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री एनसीईआरटीज। एनसीईआरटी में थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, 2, 3 आप हिस्ट्री के लिए फॉलो करेंगे। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, क्लास 12, 11th एंड क्लास 12th। ओल्ड एनसीईआरटीज फॉर एंशिएंट एंड
मिडीवल। तो एनसीईआरटी हिस्ट्री के लिए आप फॉलो कर रहे हैं जिसमें थीम्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। स्टैंडर्ड बुक्स में एंशिएंट एंड मिडीवल के लिए पूनम दलाल दहिया की किताब पढ़ सकते हैं, या फिर आप एनसीईआरटी तक भी रखेंगे अपने आप को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम उठाइए, इसके अलावा और कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिपिन चंद्र भी आप चाहे मत रेफर कीजिएगा, आप अच्छा जिन्होंने की हुई है वो उसी को रेफर करें, जिन्होंने नहीं की है वो स्पेक्ट्रम को रेफर करें, मॉडर्न हिस्ट्री को, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। देन कॉम्प्लीमेंट कहां से करना है आपने, कॉम्प्लीमेंट कहां से करना है अपनी प्रिपरेशन को, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो बच्चे हमेशा पूछते हैं। कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब ये होता है कि आप जब तैयारी कर रहे हैं उसके साथ साथ क्या कोई और बुक आपने रेफर करनी है ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है बढ़िया हो सके और आगे बढ़ सके। उसके लिए यू हैव किरण वन लाइनर या फिर लूसेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली फॉर एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री। किरण वन लाइनर और लूसेंट की बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा, ठीक है। सो स्टेट स्पेसिफिक हरियाणा जी के प्रोपोर्शन। नाउ ज्योग्राफी के लिए आपको एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 पढ़नी है, कंप्लीट पढ़नी है। इसके बाद रेफरेंस बुक जीसी लियोंग की, ये तो इतनी पॉपुलर बुक है कि इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, एनसीईआरटी प्लस जीसी लियोंग। एंड अगेन मैप के बिना आप ज्योग्राफी फॉलो नहीं कर सकते, और कुछ नहीं रेफर करना, इसी को बार बार आप क्या करते जाइए, रिवाइज करते जाइए। इसके लिए भी आपको किरण वन लाइनर या फिर लूसेंट से ज्योग्राफी को प्रिपेयर करना छोड़ना नहीं है। When it comes to economy, एनसीईआरटी के लिए एनसीईआरटी क्लास 11th and 12th इकोनॉमी की पढ़ लीजिए। एंड अगर आप सिर्फ इस बुक को भी पढ़ते हैं, आपके इकोनॉमी में ठीक ठाक आता है, दिक्कत नहीं है आपको, तो आप इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह सिर्फ रेफर कीजिए, लेकिन सिलेक्टिव रीडिंग। अब ये सिलेक्टिव रीडिंग का कैसे पता लगता है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, उसके बेस के ऊपर आप टॉपिक्स छांटते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फॉर एचसीएस जो मुझे पहले प्रिपेयर करने चाहिए, तो रमेश सिंह से आपने वो उठा लेने, अदरवाइज सारी मोटी किताब लगातार नहीं पढ़नी शुरू कर देनी। बजट, इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर्स, यहां से क्वेश्चन तो मिलेंगे चाहे प्रीलिम्स है चाहे मेंस है। तो आई होप इकोनॉमी इज आल्सो क्लियर। तो मैं आपको बड़े रिस्ट्रिक्टेड सोर्सेज बता रहा हूं, मैं आपको फालतू इधर उधर के सोर्सेज नहीं बता रहा। देन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए एनसीईआरटी आपका बेस बनाएगी। एनवायरमेंट के लिए शंकर आईएएस विल बी द बुक। देन करंट इश्यूज, क्लाइमेट, पॉल्यूशन, यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, सबमिट्स, वेरी मच इंपॉर्टेंट। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस 6 to class 10th, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रवि पी अग्रहरि की किताब अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं भी पढ़ना चाहें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेस बना के चलिए। बेस आप कैसे बना सकते हैं, हमारी न्यूज़पेपर क्लासेस रेफर करके। न्यूज़पेपर डेली हम सुबह 9 बजे लेते हैं, सुमित सर आपकी क्लासेस कंडक्ट करवाते हैं 9 से 10, आप जाके उस क्लासेस को देख सकते हैं, यू विल हैव अ गुड बेस। करंट अफेयर्स ऑन स्पेस, आईटी, डिफेंस सेक्टर, एग्रीकल्चर, इनके ऊपर बहुत आते हैं कि क्या से साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन में, स्पेस में, आईटी, डिफेंस में, एग्रीकल्चर में हेल्प करती है, वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ बेसिक बुक्स मैंने आपको बताई सभी के लिए, इनकी मल्टीपल रिवीजन करिए, एक लिस्ट बना लीजिए और इसको रेफर करते जाइए। नेक्स्ट आपको करंट अफेयर्स कहां से प्रिपेयर करने हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे जो करंट अफेयर्स प्रिपेयर करते हैं ना वो ब्लाइंडली प्रिपेयर करते हैं। ब्लाइंडली करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने का मतलब ये होता है कि उनको पता नहीं करंट अफेयर पढ़ना कहां से नहीं पढ़ना है, ऐसे इधर उधर घूमते रहते हैं। एट एंड ऑफ द डे पेपर में जो पढ़ के गए होते हैं उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता, एंड व्हाट हैपेंस, दे आर डन, खत्म। तो आपको करंट अफेयर कहां से प्रिपेयर करने, द हिंदू से, इंडियन एक्सप्रेस से, द ट्रिब्यून से। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड द ट्रिब्यून, आप इनमें से मैं आपको बताऊं तो आप द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं। द ट्रिब्यून से फॉर हरियाणा आप हरियाणा न्यूज रखिए सिर्फ रेफरेंस, और पूरा द ट्रिब्यून मत पढ़िएगा, सिर्फ हरियाणा सेक्शन। इसके अलावा पीआईबी सिलेक्टिवली, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, योजना, विकास पीडिया, हमारी मंथली मैगजीन आप ले सकते हैं, हमारे मंथली करंट अफेयर्स आप देख सकते हैं जो हम रेगुलरली आपको करवाते रहेंगे आगे भी, तो आप इनको रेफर कीजिए फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि ये क्या है, इवन मैं इसके साथ आपको कुरुक्षेत्र भी रेफर करूंगा मैगजीन, ये गवर्नमेंट सोर्स है। अगेन अगर करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे तो इनमें से ज्यादा आएंगे, बजट में से आएंगे, इकोनॉमिक सर्वे में से आएंगे, योजना कुरुक्षेत्र में से आएंगे, विकास पीडिया में से आएंगे, गवर्नमेंट की साइट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, न्यूज़पेपर में से क्वेश्चन आएंगे, अदरवाइज रैंडम करंट अफेयर्स मत पढ़िए। तो लिमिटेड सोर्सेस, मैक्सिमम रिवीजन, सॉल्व मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड करंट अफेयर्स सिलेक्टिवली यहां से प्रिपेयर कीजिए। नाउ हरियाणा जीके के लिए सिर्फ एक किताब, नो योर स्टेट हरियाणा अरिहंत, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट स्कीम्स, बजट, इकोनॉमिक सर्वे ऑफिशियल हरियाणा गवर्नमेंट की वेबसाइट से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, और आपको इधर उधर किसी तरफ नहीं जाना। टॉकिंग अबाउट द एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, इसके लिए आप बेसिक अपनी तैयारी रखिएगा। मैं तो बोलूंगा जितने मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे उतना बढ़िया। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए यू कैन रेफर टू आरएस अग्रवाल,
सच्चिदानंद झा की आप सीसेट पेपर 2 के लिए सॉल्व कर सकते हैं। मॉक टेस्ट मैक्सिमम सॉल्व कीजिए, आप बढ़िया तरीके से रहेंगे। नाउ व्हाट शुड बी योर अप्रोच? अप्रोच क्या रहेगी आपकी तैयारी को लेके? पहली स्टेज में बेसिक एनसीईआरटीज आप पढ़िए, हरियाणा जी के साथ साथ करते जाइए। सेकंड स्टेज में कोर सब्जेक्ट्स उठाइए, स्टैंडर्ड बुक्स, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, जीसी लियोंग, रमेश सिंह। स्टेज 3 में करंट अफेयर्स, डेली न्यूज़पेपर प्लस मंथली कंपाइलेशंस, इनको अच्छे से तैयार कीजिए। तो ये स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 में एनसीईआरटीज को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। स्टेज 2 में आपने स्टैंडर्ड बुक्स पे पकड़ बनानी है, स्टेज 3 में करंट अफेयर्स। स्टेज 4 में प्रैक्टिस होगी सिर्फ, जिसमें एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट, किरण वन लाइनर फॉर फास्ट रिकॉलिंग ऑफ द फैक्ट्स। स्टेज 5 में आपकी रिवीजन होगी, एटलीस्ट 3 से 4 रिवीजन मैं बोलूंगा, लिखा मैंने 2 से 3 है बिफोर एग्जाम, तब जाके आप इसको कर पाएंगे। सो गाइस, ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द बुक लिस्ट। क्या क्या बुक्स इंपॉर्टेंट है, कौन सी रेफर करनी है, इसके अलावा कुछ मत करना, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सॉल्व मैक्सिमम टेस्ट, मैक्सिमम रिवीजन, देन यू आर गुड टू गो। थैंक यू वेरी मच।